ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ एकाम शहरी और आप देख रहे हैं गुमनाम चैनल। इस पार्ट में आज मैं इमरान खान साहब से कुछ गुजारिशात करूँगा और आप सब व्यूअर्स से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात इमरान खान साहब तक पहुँचे। इमरान खान साहब को माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। जो गलतियां उन्होंने की और यकीनन उन्होंने सीखा भी होगा, जो गलतियां उन्होंने की वो उन्होंने नोट की होंगी और मुझे उम्मीद है कि वो आइंदा इंशाअल्लाह ताला जब हुकूमत में आते हैं तो वो उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। मैं एक आम शहरी होने के नाते और उनका फ़ैन होने के नाते उनको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। खान साहब, आपकी मकबूलियत, अगर ये हकीकी आज़ादी का शऊर आप आवाम में ना जगाते और आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाती जो पिछली हुकूमत की है, ऐसा नहीं कि आपने परफॉर्म नहीं किया, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोग इस बात को करते हैं, आपकी हुकूमत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछली हुकूमतों की बनिस्बत, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों में डिससेटिस्फैक्शन उन बातों को लेकर कि जो आप नहीं कर सके, जैसे कि लोगों को सज़ा दिलवाना, जो बहे भाग गए, जो ज़मानतों पर रिहा हो गए, और आपको मालूम ही है कि मेरा इशारा इस तरफ है। तो इन्हीं चीज़ों को जहन में रखते हुए, मैं वैसे तो कोई फ़िलासफ़र नहीं हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी शायद मेरी बातों में कोई ऐसी बात हो जो काम की हो, तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि एक आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम फिर इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बने, और इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अपने दिल की बात आपसे कह दूँ। पहली बात यह है कि वो एक अंग्रेज़ी की कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एंड लाउडनेस अलोन विदाउट एक्शंस कैन सीरियसली अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी, नो मैटर हाउ मच क्रेडिबल वन माइट बी। यानी कहने से ज़्यादा करने पर जोर दीजिएगा, और जो कर लें उसको मार्केट करना बहुत ज़रूरी है। ये मार्केट करना आपकी हुकूमत में पहले हमें नज़र नहीं आया। आपने बहुत सारे काम किए जिनको सही तरीके से मार्केट नहीं किया गया। दूसरी बात, गुड गवर्नेंस के लिए इदारों को मजबूत करना चाहिए, और पाकिस्तान में इदारों को मजबूत करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सिर्फ इदारों को मजबूत करना, इस तरफ अपना फोकस रखना और लोगों की तरफ तवज्जो ना देना, वो भी एक सही बात नहीं। आप साइड बाय साइड करप्शन को भी कम कीजिए, इदारों की तरफ भी फोकस कीजिए, लेकिन आपकी गुड गवर्नेंस का असर लोगों तक पहुंचना चाहिए किसी न किसी अंदाज में। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, आप महंगाई पे रिलीफ नहीं दे सकते, लेकिन समहाउ फिर भी कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसी को ही अगर बेहतर कर दें, लोगों को फ़र्क नज़र आए, तो वो लोग खुश होते हैं, अच्छा लगता है। तो लोगों को, वो कहते हैं ना, द पीपल शुड फील द डिफरेंस। तीसरी बात, टोनी रॉबिन्स साहब हैं, उन्होंने कहा कि वन मस्ट स्टे कमिटेड टू हिज डिसीजंस बट स्टे फ्लेक्सिबल इन हिज अप्रोच। यानी डिसीजंस आपके जो आप कर लें उन पे कमिटेड रहें, लेकिन अपनी अप्रोच को फ्लेक्सिबल रखें। ये एक बहुत अहम बात है। इससे क्या होती है कि ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हो जाती हैं, ऑप्शंस टू प्रोसीड, आपके रास्ते ज़्यादा हो जाते हैं, आप बंद गली में नहीं पहुंच जाते, आपके पास राहें खुली होती हैं। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरी राह आपके पास तैयार होती है।
चौथी बात, मदीना की रियासत में कुफार को आम माफ़ी दे दी गई थी, याद रखिए। करप्ट लोगों के साथ ज़ाती दुश्मनी आपकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट कर सकती है। इदारों को डील करने दीजिए उनके साथ। याद रखें, ये करप्ट माफिया, ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस मुल्क की तमाम दुखती रगों से वाकिफ़ है। उनके बंदे वहाँ मौजूद हैं और अरसे से हैं, और ये अगर आप इनके पीछे लगे रहे तो ये आपके लिए मुश्किलात खड़ी करते रहेंगे। पांचवी बात, एक अकेला सबसे नहीं लड़ सकता, जबकि आप जानते हैं इनकी जड़ें मजबूत हैं। एक एक करके निशाना बनाइए। ये भी याद रखें कि बुराई खुदा ने पैदा की है और अज़ल से है और अबद तक रहेगी। आप बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते खान साहब। दुनिया में कोई भी शख्स बुराई को ख़त्म नहीं कर सका आज तक, चाहे वो उसकी ताकत कितनी भी ज़्यादा हो। तो बुराई रहेगी, बुराई जो है साइड बाय साइड वो रहेगी, चलती रहेगी। आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते, इस चीज़ को ज़हन में रखिए। नंबर 6, सियासत और ईमान दो अलग चीज़ें हैं, और सियासत एक जंग की तरह होती है, और जंग में सब हरबे आजमाए जाते हैं खान साहब। सियासत की ऊंच नीच को ईमान की ऊंच नीच नहीं कहा जा सकता। अगर एक नेक काम को करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, इसका मज़हब से या किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। सातवीं बात, दुश्मन को दुश्मन की मदद से हराना बहुत बड़ा फ़न है। जंग में कभी कभी पीछे हटना पड़ता है ताकि दुश्मन को आगे बढ़ने दिया जाए और अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर कारी ज़रब लगाई जाए। ख़वातीन व हज़रात, अगर आपको लगता है कि हमारी ये बातें ठीक हैं, इनमें वज़न है और इमरान खान साहब को ये बातें सुननी चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बातें उन तक पहुंच सकें। अब तक के लिए इतना ही। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।